दुनिया में सबसे ज़रूरी काम क्या है? दुनिया में सबसे ज़रूरी काम है अपने पैर पे खड़ा होना। नहीं तो परिवार के समस्याओं में उलझ के रह जाओगे, समाज की समस्याओं में उलझ के रह जाओगे। समझे? मतलब जो इंसान अपना करियर नहीं बनाता है, अपने पैर पे खड़ा नहीं होता, उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत। अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब क्या? अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब है अपने पैसे से किराए लेके घर रहना, अपने पैसे से खाना, अपने पैसे से कपड़ा पहनना। फिर तुम्हें एक आज़ादी मिलती है। आज़ादी का मतलब है फिर तुम किसी के गुलाम नहीं रहते। ना घर के गुलाम होते हो, ना ही किसी के गुलाम होते हो। फिर तुम आज़ादी से रहते हो, एकदम फ्री होकर के रहते हो। ऐसा नहीं है कि किसी की गुलामी कर रहे हैं, नहीं, आज़ादी से रहते हो। लेकिन अगर तुम पैसा नहीं कमाते हो तो लोग तुम्हारा शोषण करेंगे, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो बाहर वाले हो। ये चीज़ मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीज़ को, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो घर वाले ही शोषण करेंगे। मैं मानता हूँ आपके सपने बड़े हैं, उसको पूरा आपको करना है। अगर आपके सपने बड़े हैं, उसको पूरा कौन करेगा? आप करोगे। और वो पूरा कैसे होगा? जब आप पैसे कमाओगे। क्योंकि अगर ये सोचोगे कि हाँ, कि माँ बाप या घर के लोग समझेंगे, साथ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपने दम पे पूरा करो अपने सपने, समझे? तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, खुद को तो कर सकते हो, है कि नहीं? कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पैसा कमा के कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी पैसा कमा के कर रहे हैं आज के यूपीएससी एस्पिरेंट। यहाँ तक कि फिजिक्स वाला सर ने भी ट्यूशन करके तब जा कर के यूट्यूब चैनल बनाया। तो अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो किसी से उम्मीद मत लगाओ कि ये मेरा चाचा है, ये मुझे मदद करेगा। मेरे को यूट्यूबर बनना है तो मेरे पापा मुझे मदद करेंगे, नहीं करेंगे। समझे? आजकल जो बच्चे मतलब पेरेंट्स से नफ़रत कर रहे हैं, पेरेंट्स को देखना तक नहीं चाहते हैं, बात तक नहीं करना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? वो जानते हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ, ये मेरे जो माँ बाप है, ये मेरे घर वाले हैं, ये समाज है, ये मुझे उस चीज़ में साथ नहीं देगा, पैर खींचेगा। ये समझते हैं इस चीज़ को। इसलिए वो भले ऊपर से कितना भी रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन अंदर में ये चीज़ बना रहता है युवाओं का कि ये इंसान है ना, ये पैर खींच रहा है। तो उसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते ना, उस इंसान को। तो अपने को चेंज करो, कोई नौकरी करो, कोई स्किल सीखो जिससे कि नौकरी मिले। स्किल मतलब आईटीआई करो, 2 साल का आईटीआई होता है। आईटीआई में कुछ भी स्किल सीख सकते हो, या कंप्यूटर सीख लो, या अंग्रेजी बोलना सीख लो, या डिप्लोमा कर लो 3 साल का, या कुछ भी करके स्किल सीख लो कि हाँ, ये मेरे को कार ठीक करना आता है। तो तुम पैसा अच्छा खासा कमा लोगे, 30-40 हज़ार। कुछ भी आना चाहिए ताकि तुम पैसा कमा करके आज़ादी की ज़िंदगी जियो और अपने सपने पूरे कर सको। देखो, नफ़रत का जो सबसे बड़ा जड़ है वो क्या है कि बड़े बुज़ुर्ग क्या चाहते हैं, या आपके जो पापा है वो क्या चाहते हैं। अगर किसी का बाप इंजीनियर है तो वो क्या चाहेगा? मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। अब बेटे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, बेटे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, बेटे को कॉमर्स में इंटरेस्ट है, बेटा क्रिएटिविटी ज़्यादा करना चाहता है, वो क्रिएटिव है, वो यूट्यूब बना रहा है, वो कुछ अलग कर रहा है, तो उसका बाप उससे नफ़रत करना शुरू कर देगा, या उसकी फैमिली उससे नफ़रत करना शुरू कर देगी, और पूरा समाज उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा कि उसके ये कुछ अलग कर रहा है, भीड़ से अलग कर रहा है, मतलब ये गलत आदमी है। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलो? लोग चाहेगा कि आप उसी दलदल में फंसे रहो। लोग कोई नहीं चाहेगा कि आप करोड़पति बनो। अगर कोई भी इंसान, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, नहीं चाहेगा कि ये बड़ा आदमी बने, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम बड़ा आदमी बन गए तो उसकी जो औकात है 2 कौड़ी की हो जाएगी, फिर वो आपका शोषण नहीं कर पाएगा। समझे? लोग चाहेंगे कि तुम्हें वो गुलाम बना करके रख सके, लोग चाहेंगे कि इसको नीचा दबाएं, लोग चाहेंगे कि तुम्हें मतलब क्या कहते हैं, जेल में डाल दें, लोग चाहेंगे कि तुम पे दबाव डालें। कोई नहीं है अपना। लोग तुम्हें परेशान करेंगे, यहाँ तक कि आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे। ऐसी दुनिया है ये, समझ गए? लेकिन यहाँ पे अगर जीना है तो पहले कोई स्किल सीख करके पैसा कमाओ, और घर परिवार माँ बाप सबको छोड़ करके अपने सपने के पीछे भागो।
समझे। अपने पैसे कमाओ, किराया लेकर के घर रहो, अपने पैसे से खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे से अपने सपने पूरे करके उन सब को उनकी औकात बताओ। किसी से लड़ना नहीं है कि अरे ऐसा वैसा, लड़ने का तो सवाल नहीं है, कामयाबी का सवाल है, समझे। त्याग दो, समझे। क्या, कौन सा परिवार, कौन सा समाज, कौन से माँ बाप वही जो तुम्हारा पैर खींचते थे। और एक बात, जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष करते हो, तो तुम अकेले करते हो कि हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अकेले बड़ा आदमी बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तुम कामयाब बनो ना, तब भी अकेले खुशी मनाना, उसमें अपने परिवार को, समाज को या किसी को भी शामिल मत करना। कोई अपना नहीं है। अगर तुम शरीर से स्वस्थ हो, किसी के काम आते हो, तभी लोग वैल्यू करेंगे। अगर एक बात बताओ, अगर तुमने अपने परिवार की गुलामी नहीं करी तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। वो तभी तुम्हारी इज्जत करते हैं जब तुम उनकी गुलामी करते हो, जब तुम उनको जवाब नहीं देते हो। अगर तुम अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को उनके हर एक सवाल का जवाब देना शुरू कर दोगे ना, तब पता चलेगा वो कितने अपने हैं। लोग तुम्हारी बात बात पे कमी निकालेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे। ये है तुम्हारा परिवार, जिसको तुम गार्जियन कहते हो, जिसको तुम माँ बाप कहते हो। देखो, माँ बाप का काम क्या होता है, ये गार्जियन का क्या काम होता है, तुम्हें पता है कुछ? और तुम लोग में से बहुत सारे युवा अपने माँ बाप को ही भगवान बना करके रखे हैं। अरे भगवान का जगह जो है ना, भगवान तो तुम खुद हो, समझे। इसीलिए माँ बाप ही क्यों ना हो, किसी को भी सबसे ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, समझे। खुद का महत्व दिया करो, दुनिया का ज़रूरत नहीं। अपने देखो क्या होता है कि तुम क्यों डरते हो कि अरे मेरे घर से बाहर कर देगा कोई, मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली, मैं क्या खाऊंगा, इसीलिए डरते हो ना। इसीलिए कहता हूँ कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ। फिर वो बोले तुम्हें कि हम बाहर कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप बोलो कि कर दो। बच्चे माँ बाप को अनाथ आश्रम में क्यों डाल देते हैं, इसका कारण पता है? इसका कारण माँ बाप खुद है। उन्होंने कभी बच्चों की सुनी नहीं, अब बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। जनरेशन गैप है ना, उनकी भी तो सुनो, समझे। अब जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसी विषय में उससे बात करोगे तो आपकी इज्जत के खातिर तो आपसे बात कर लेगा, लेकिन बाद में गाली देगा कि अरे यार मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे को फालतू का बात कर रहा है कि नहीं। वही चीज़ है, जैसे अगर तुम पैसे कमाते हो तो तुम किसी की भी मत सुनो। ऐसा नहीं कि पैसा कमा रहे हो, लोग कह रहे ये वाला कोर्स कर लो, ये कोर्स करने से तुम्हें तरक्की हो जाएगा। कोई तुम्हें ये कह देगा कि देखो तुम मकान ले लो, तो तुम कहोगे मैं पैसा धूप में कमा रहा हूँ, बरसात में कमा रहा हूँ, ठंडी में कमा रहा हूँ। तो तुम मुझे एडवाइस देने वाले कौन होते हो? बोल सकते हो, चाहे वो तुम्हारे अपने हो चाहे पराए हो। एडवाइस तब तक लिया जाता है जब तुम पैसे नहीं कमाते। अब पैसे आ गए तो किसी का एडवाइस मत लिया करो, तब तुम्हारे रास्ते खुद खुल जाएंगे। देखो, जैसे कि अगर तुम पैसे कमाते हो, जब तुम्हें छुट्टी मिलता है, जैसे 2 महीने तुमने काम करा, 1 महीने तुम्हें छुट्टी मिला ना, उस छुट्टी में तुम सबको ब्लॉक कर दो, चाहे तुम्हारे घर के लोग हो, कोई भी हो। एक किराया लेके घर रहो, उसमें अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, उसमें अपना कोर्स करो, समझे। किसी से मतलब मत रखो। लोग बोलेंगे अरे स्वार्थी हो गया है, बोलने दो। बोलो कि मेरा सपने बड़े हैं, मुझे सपने पूरे करने हैं और मैं पैसा कमा के सपने पूरे कर रहा हूँ, किसी से पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ, है कि नहीं। ऐसे बोला करो, जुबान चुप मत रखा करो। और एक चीज़, जब तुम्हें 1 महीने में तुम्हें 2 महीने का काम करना है, 2 महीने का काम मतलब अपने यूट्यूब के लिए। कैरी मिनेटी इतना बड़ा यूट्यूबर कैसे बना? अपने दम पे बना। तो तुम्हें अपने दम पे बड़ा आदमी बनना है। लोग क्या कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, खान सर अपने दम पे बड़ा आदमी बना है, तो तुम्हें अपने दम पे बड़ा आदमी बनना है। किसी के सहारे लेके वैशाखी पे चलने की ज़रूरत है नहीं अब, समझे। कोई चाचा, कोई दादा, कोई ये वो, घर में रहोगे 100 परेशानी होगी। भगवान राम को भी बड़ा आदमी बनने के लिए वन जाना पड़ा। अपने पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करो, किसी से मतलब मत रखो, समझे। कोई यहाँ अपना नहीं है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नहीं कहते हैं,
जब तुम अपने पैसे कमा के खाओगे, अपने पैसे कमा के पहनोगे, अपने पैसे से सब काम करोगे, तो फिर दूसरे को इज्जत देने की क्या ज़रूरत है? समझे? किसी को इज्जत मत करो, समझे? बड़ा आदमी बनो, अपने पसंद से शादी करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। घर वाले जहाँ बोले वहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलो हम करेंगे, अपने मस्त पसंद से करेंगे। समझ रहे हो? करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। बड़ा आदमी बनो यार, सारे दुख दूर हो जाएंगे जब तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। फिर किसी से बात करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन क्या बोल रहा है। हाँ, तुम्हें जो काम में इंटरेस्ट नहीं है वो काम भी करना पड़े तो करो, समझे? ऐसा नहीं है कि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं करेंगे, करेंगे, तभी तो सपने पूरे होंगे आपके। जो काम में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उससे पैसे आ रहे हैं तो करो वो काम, ताकि वो काम से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से अपने सपने पूरे करें। समझ गए?